संकल्प सहित ढोल नगाड़ों के साथ परमात्मा का महाअभिषेक। प्रभु की अष्टप्रकारी पूजा में सबसे ज्वलंत और ऊर्जावान है अभिषेक पूजा। अभिषेक जल की तैयारी कैसे करें? स्वर्ण जल। शुद्ध जल में केसर की कलियां मिलाकर स्वर्ण और चांदी के वरक के टुकड़े उसमें मिश्रित करें। इससे सर्वप्रथम अभिषेक होगा। घोटे हुए केसर का जल। गाढ़ा केसर घोटकर 4 भाग बना ले। पहले भाग में दूध मिलाए, जिससे गाढ़े पीले रंग का अभिषेक तैयार होगा। दूसरे भाग में ज्यादा दूध मिलाए, जिससे हल्के पीले रंग का अभिषेक तैयार होगा। तीसरे भाग में वरक मिलाए, जिससे केसर में वरक। चौथे भाग में ऐसे ही रहने दे, मात्र केसर का अभिषेक। इन चारों को बारी बारी से अभिषेक में उपयोग ले सकते हैं। बीच बीच में एक तरफ से दूध भी ले सकते हैं। दूध, बिना पानी मिलाया हुआ दूध, ये जल पूजा का अंतिम चरण रहेगा। अभिषेक जल की मात्रा कितनी हो, प्रतिमा जी के लंबाई चौड़ाई और कितने समय तक अभिषेक करना है तथा कलश बड़े और छोटे देखकर उसके अनुरूप अभिषेक जल की मात्रा की तैयारी करें। 21 इंच की प्रतिमा जी पर एक के पीछे एक साइड से बड़े कलशों से 15 मिनट तक अभिषेक के लिए तकरीबन कुल 3 बाल्टी अभिषेक जल चाहिए। दोनों तरफ से एक साथ करेंगे तो समय और कम लगेगा। कुछ खास ध्यान रखना है। अन्य द्रव्य जैसे सर्वौषधि, केसुड़ा के फूल, अष्टगंध, रक्तचंद भी ले सकते हैं, पर इन द्रव्यों को बार बार एक ही प्रतिमा जी पर लंबे समय तक उपयोग करने से भगवान की प्रतिमा पर बुरा असर हो सकता है। आकर्षक दिखने वाले केमिकल रंग से अभिषेक करना प्रभु की आसाधना भी होगी, अतः बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अभिषेक करते समय पुरुष भगवान के दाईं तरफ और स्त्रियां बाएं तरफ मर्यादित पूजा के वस्त्र में खड़े होकर अभिषेक करें। भगवान के समक्ष अभिषेक के लिए खड़े रहने के लिए व्यवस्था ऐसी हो कि अभिषेक करने वालों के हाथ दुखे नहीं और वे आर्द्र ध्यान में जाए नहीं। भरे हुए कलश को ऊपर उठाए रखने से हाथों में दुखाव का अनुभव नहीं होना चाहिए। इसके लिए टेबल की ऊंची व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अभिषेक करने वालों के हाथ भगवान के ऊपर हो और वे आराम से आनंद पूर्वक अभिषेक का अनुभव कर सके। अभिषेक किससे? अपने में शंख से अभिषेक नहीं होता, मात्र कलश से होता है, वो भी नाल वाले कलश से। कलश स्वर्ण, चांदी, ताम्र या पीतल के हो तो सर्वश्रेष्ठ हो। पुष्प वृष्टि, प्रभु पर बहुमान पूर्वक दोनों हाथों से जैना किए हुए ऐसे पुष्पों की वृष्टि करें। अभिषेक के पहले क्या संकल्प करें? संकल्प मुद्रा। बाएं हाथ की हथेली को दाहिने हाथ की हथेली से जोर से दबाएं और हृदय के पास रखकर मन की दृढ़ता पूर्वक संकल्प करें। अभिषेक शुरू होने के पूर्व सभी को समूह में संकल्प करवा सकते हैं। सामूहिक संकल्प इस प्रकार है। हे देवादिदेव, अचिंत्य प्रभाव संपन्न आपकी अभिषेक पूजा के प्रभाव से विश्व के सभी जीवों का कल्याण हो। विश्व में शांति, अहिंसक भाव का साम्राज्य प्रस्थापित हो। समस्त सी जैन संघ के बाह्य और अभ्यंतर सर्व आक्रमण एवं उपद्रव नष्ट हो। वाद विवाद विख्यात सब दूर हो। शत्रुंजय, गिरनार, अंतरिक्षी, शमेशिखर आदि अनेक स्थावर तीर्थों की यथा योग्य सुरक्षा हो। नास्तिकता समर्थक व्यवस्थाएं ध्वंस हो। आस्तिकता समर्थक व्यवस्थाएं स्थापित हो। राष्ट्रद्रोहियों का और जिन शासन द्रोहियों का पुण्य कमजोर पड़े और उनका असत्य शीघ्र प्रकट हो। राष्ट्र प्रेमियों का और जिन शासन प्रेमियों का पुण्य विशुद्ध बने। दुर्जनों का बल टूटे और सज्जनों का बल बढ़े। सभी लोग कटुता और स्वार्थ भाव से मुक्त हो। जंगम तीर्थ स्वरूप सर्व साधु साध्वी जी भगवंतों की विहार आदि में सुरक्षा हो। उनके स्वस्थता निरामय हो। परम ग्रुप के शासन लक्षी, संघ लक्षी और आत्मलक्षी सत्कार्य सफल हो। श्री जैन संघ एवं हम सभी के विघ्न, अंतराय, आपत्तियां आदि व्याधि उपाधियां नष्ट हो और सर्व रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, उन्नति, आबादी हो, मंगल हो। सर्व शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त हो। अभिषेक के पहले क्या बोलना चाहिए? वैसे भगवान के सामने विवेचन में ज्यादा बोला नहीं जाता। उसी तरह मंदिर जी में भी गुरु भगवंत की हाजिरी में भी नहीं बोलना चाहिए। गुरु भगवंत विद्यमान हो तो विवेचन के लिए उनको ही विनंती करनी चाहिए। उनके गैर हाजिरी में 2-3 मिनट का विवेचन भी काफी होता है। प्रभु के नाम के जयकारे के साथ प्रभु द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण व कृतज्ञता प्रकट करने के बाद प्रभु का नाम स्मरण, जैसे
ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः 7 बार सामूहिक रूप से बोले। उसके बाद प्रभु की छड़ी पुकारनी है। उसके बाद सामूहिक संकल्प करें और उसके बाद जल पूजा का दोहा और अंत में ओम ह्रीम श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलम यजामहे स्वाहा यह बोलकर शंखनाद, घंटनाद और ढोल नगाड़ों के साथ लाभार्थियों द्वारा महाअभिषेक प्रारंभ करें। महाअभिषेक जल का क्या करें? अभिषेक पूर्ण होने के बाद अभिषेक जल में कपूर मिला देना चाहिए, जिससे घर ले जाने वाले भी उसी दिन पूरा न करे तो दूसरे दिन भी चला सके। छोटी डब्बियों की व्यवस्था हो सकती हो तो वह करनी चाहिए, ताकि सभी अपने घरों में अभिषेक ले जा सके। यह अभिषेक जल बहुत ही पवित्र होता है। प्रभु का नाम स्मरण कर बहुत ही बहुमान पूर्वक मस्तक पर और आंखों में लगा सकते हैं। इसे नाभि के नीचे नहीं लगाना चाहिए। प्रभु का स्मरण कर घर में छिड़काव कर सकते हैं। बाकी का जल योग्य स्थान में पलटना चाहिए।